17 सितंबर 2005 की एक सुबह आजाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट के सामने एक उम्र रसीदा शख्स, लिबास दरेदा, जबान खामोश है, इशारे से बताता है कि वो ड्यूटी पर वापस आ गया है। बोलने से माजूर है, कागज पर लिखता है 3-3-5-1-3-9। What? 40 साल बाद मकबूल हुसैन, but he was missing believed kill। सिपाही का चेहरा सच्चाई से दमक रहा है। वो सिपाही है मकबूल हुसैन। सिपाही मकबूल हुसैन सितंबर 1965 में कैप्टन शेर की क़यादत में मिशन पर रवाना होता है। उसका भाई मक्खन खान, 2 बहनें, उसकी मंगेतर और उसके वालिद और वालदा उसे अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं की छांव में खुदा हाफिज कहते हैं। ये मिशन मकबूजा कश्मीर में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करके उसके असले के डिपो और दूसरी तंसीबात को तबाह करने पर मबनी था, ताकि दुश्मन की उस तैयारी पर बरवक्त कारी जब लगाई जा सके जो पाकिस्तान पर हमले के लिए कर रहा था। मकबूल हुसैन शाने पर वायरलेस सेट रखे, हाथ में राइफल लिए मार्के में उतरता है। मिशन की तकमील के बाद फोर्स अपने बेस की तरफ वापस आती है, लेकिन सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन के फायर की जद में आ जाता है और दुश्मन के हाथों पकड़ा जाता है। जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी होती है, उसे जंगी कैदी भी नहीं बनाया जाता और ना ही उसका इंदराज सिविल कैदियों की फहरिस्त में है। 1965 और 1971 के जंगी कैदियों के तबादले में भी उसका कहीं जिक्र नहीं। नतीजतन वो मिसिंग बिलीव्ड किल की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है। कौन जाने कि सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की कैद में ऐसी अजियतें बर्दाश्त करता रहा, इंसानी जुल्म की तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कैदे तन्हाई, तंगो तन्हा दिन और रात, मौसमों की सख्ती, इंसानियत सोज मजालिम, जानवरों की तरह रेंगने का हुक्म, जिस्मानी एज़ा के ऐसे ऐसे हरबे जो हैवानियत और बर्बरियत की नाकाबिले यकीन मिसाल हैं। जवाब दो, बोलते क्यों नहीं हो? सच बताओ, पाकिस्तान में कहां कहां फौजी ठिकाने हैं? तुम्हें सब राज उगलने होंगे। बोलो जो कुछ तुम्हें हम कहते हैं। सिपाही मकबूल हुसैन पर खूंखार कुत्ते भी छोड़े जाते हैं जो उसकी पिंडलियां चबा डालते हैं, लेकिन वो अपने मौकफ पर डटा हुआ है। उसकी जुबान पर एक ही नारा है, बुझा जो रोज़ने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सिलासिल तो हमने जाना है कि सहराब तेरे रुफ पे बिखर गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। उस कैदखाने की दीवारें सिपाही मकबूल हुसैन के खून से रंग जाती हैं। वो हर जगह लिख देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
काट दो इसकी जबान, काट दो। और फिर उसकी जबान काट दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान जाकर कभी भी बता ना सके कि उसके साथ कैसा गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया। उसे नफसियाती मरीज बनाकर पाकिस्तान धकेल दिया जाता है। और जब 40 साल बाद वो अपनी सरजमीन पर लौटता है तो आज उसके इस्तकबाल के लिए उसके गांव में ना तो उसका भाई मक्खन खान था और ना उसके बचपन में उसके साथ खेलने कूदने वाला कोई शख्स। बस चंद कब्रें थीं और एक हौसला। मगर कौन जाने जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। और आज 40 साल बाद सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335139 ड्यूटी पर हाजिर है। उसके साथ क्या बीती, उसने कैसी अजियतें झेली, हमें कौन बताएगा। यकीनन उसकी कहानी के पास ये सब जवाब हैं जो आज हमारे सामने एक ऐसे जिंदा किरदार की कहानी जो इस वक्त भी हम सब के दरमियान मौजूद है। वतन परस्ती, फर्ज शनासी, कुर्बानी और इसार और साबित कदमी की अजीम रवायत का पासबां किरदार सिपाही मकबूल हुसैन।